हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो काफ़ी लंबे टाइम से सभी को इंतज़ार था कि कब प्रीतो के भाई की शादी होगी और कैसे होगी, क्या सब चीज़ें होंगी, कौन कौन रिश्तेदार आएगा। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हम लोगों को दिखाई जा रही थी, उन सब चीज़ों को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है शादी में इन लोगों के रिश्तेदारों में से कोई भी ना आए। क्योंकि जो प्रीतो की फैमिली है, फैमिली के जो जितने भी लोग हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। क्योंकि रिश्तेदारी में बात की जाए इन लोगों की किससे बनती है, तो इन लोगों की किसी से भी नहीं बनती थी। तो उसके बेस पर ही सब लोग अपनी तरफ से ये अनुमान लगा रहे थे कि शादी में ज़्यादा कोई भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ें हुई भी हैं। ज़्यादा लोग हम लोगों को शादी में नज़र नहीं आए हैं। बस जो खास लोग थे, बस वही लोग हम लोग को दिखाई दिए। लेकिन बात ये आती है कि अगर इन लोगों से अब इस चीज़ के बारे में कोई पूछेगा कि आप लोगों के रिश्तेदारी में से बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि जो चीज़ें हमें पता चलती हैं उन बेसिस पे ही हम लोग आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि आप लोग भी समझ सकते हो। जब घर परिवार में कोई शादी होती है तो घर परिवार के जितने जो लोग होते हैं वही इतने सारे हो जाते हैं कि जो बाहर के लोग होते हैं वो तो बहुत कम ही हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन प्रीतो के भाई की शादी में तो हम लोगों को घर से ज़्यादा बाहर के लोग ही नज़र आए हैं। घर वाले लोग तो बहुत ही कम हम लोगों को दिखे हैं। क्योंकि उसके पीछे का जो असली कारण है वो यही है कि इन लोगों की अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा बनती नहीं है। और बात अगर करें हम दोनों बहनों की, तो दोनों बहनें तो किस टाइप की हैं ये हम सब लोगों से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। क्योंकि हमेशा से जो झूठ बोलने की इन लोगों की आदतें रही हैं, चाहे लोग इनको कितना ही समझा लें, कितना ही कुछ बोल दें, लेकिन ये दोनों बहनें अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आ सकती। क्योंकि शादी को लेकर भी इन तीनों भाई बहनों की आपस में लड़ाई हो चुकी थी शादी से पहले ही। क्योंकि सोर्सेज के थ्रू जो भी मुझे बात पता चली है वही सारी मैं आप को बताने वाली हूँ। बताया यही जा रहा है कि जिस तरीके से ये लोग मतलब शादी की डेट वगैरह जो फिक्स हो गई थी, जो भी रस्में वगैरह होनी थी और उन सब रस्मों के जो भी व्लॉग्स बनने थे, तो उन सब चीज़ों को लेकर तीनों भाई बहनों की आपस में लड़ाई इसलिए हुई थी कि तीनों का कहना ये था कि मैं अपने चैनल पर वीडियो डालूंगी या डालूंगा, लेकिन इनके भाई का कहना ये था कि ये जो कंटेंट है ये मेरी शादी का है, तो इसलिए मैं अपने चैनल पर वीडियो डालूंगा। तो एक बात तो हम सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से पता है कि ये तीनों भाई बहन जो हैं वो डॉलर के लिए और अपने यूट्यूब चैनल के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। तो वही चीज़ें हुई और फाइनली फिर यही डिसाइड हुआ था कि दोनों बहनों को हार माननी पड़ी और भाई ने क्लियर तौर पर बोल दिया था कि मेरी शादी का वीडियो जो भी होगा सबसे पहले मेरे चैनल पर ही जाएगा, तुम लोग नहीं डालोगे। तो वही चीज़ हुई थी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई के चैनल पर ही वीडियो आया है। दोनों बहनों ने बाद में इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि मतलब किस तरीके की हरकतें ये लोग करते हैं। और लोग बहुत मतलब कहते हैं ना, इतने लंबे टाइम से प्रीतो को इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रीतो तुम समझ जाओ, आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि तुम्हारे भाई की जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तुम्हारा भाई तुम्हारा और बच्चे का इतना ज़्यादा ध्यान रख रहा है। क्योंकि प्रीतो को ये लगता था कि मेरा भाई अभी जैसा है हमेशा वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसका भाई बच्चे को काफ़ी ज़्यादा खिलाता था, सब चीज़ें करता था। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता। वही चीज़ें हुई हैं। अब इसके भाई की भी शादी हो गई है, कुछ टाइम बाद उसके भी बच्चे हो जाएंगे, तो वो अपने बच्चे को देखेगा या प्रीतो के बच्चे को देखेगा। तब प्रीतो को समझ में आएगी कि जो लोग कह रहे थे, इतने टाइम से जो समझाने की कोशिशें कर रहे थे,
वो प्रीतो को समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें। लेकिन वो कहावत आप सब लोगों ने अच्छे से सुनी होगी कि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता तब तक उसे कोई चीज़ें समझ में नहीं आती। तो प्रीतो जब तक पूरे तरीके से ठोकर नहीं खा लेगी तब तक इसको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि लोग नहीं चाहते, प्रीतो का कोई भी बुरा नहीं चाहता। हमेशा से सब लोग प्रीतो को समझाने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पर नन्नू जो है वो वहाँ इस कंडीशन में है और बच्चा और प्रीतो यहाँ पर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके जो फेवरेट वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो हमेशा से यही भगवान से दिन रात प्रे करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से प्रीतो अपने ससुराल चली जाए और जो भी लड़ाई झगड़े इन लोगों के बीच में चल रहे हैं वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएं। लेकिन प्रीतो को पता नहीं कब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और जब से भाई की शादी हुई है तब से लगातार बहुत सारी चीज़ें हम लोगों तक पहुंच रही हैं। दहेज को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं कि जिस तरीके से कीचड़ फैमिली जो है वो ये बोल रही है कि हमने दहेज कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन दहेज के नाम पर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं। लेकिन लोगों को यही बताया जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये लोगों को ये बोलेंगे कि हमने दहेज लिया है तो पूरी सिचुएशन ही पलट जाएगी। क्योंकि बात प्रीतो के केस में की जाए तो प्रीतो ने हमेशा से नन्नू और नन्नू की फैमिली वालों को यही बोला है कि इन लोगों ने हमसे दहेज मांगा, हमसे ये मांगा वो मांगा। तो वही वाली बात है, अब जब इनके ऊपर वो सारी चीज़ें आ रही हैं तो इनका कहना ये है कि हम दहेज नहीं ले रहे हैं। और कुछ रस्में रिवाज भी होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें लेन देन होती हैं, लेकिन इन्होंने नन्नू के केस में उन सब रस्मों रिवाजों में देने वाली चीज़ों को भी दहेज का नाम दे दिया था। लेकिन जब इनकी खुद की लेने वाली बात आई तो वो सारी चीज़ें अब इनके लिए नॉर्मल हो गई हैं। अब इनको वो कोई दहेज नहीं लग रहा है। लेकिन जब प्रीतो की शादी हुई थी उस टाइम पर इनको वो जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो हर शादी में लेनी देनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें इन लोगों को दहेज नज़र आ रही थी। और इन्होंने नन्नू और नन्नू की फैमिली पे दहेज एक्ट तक लगाया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि मतलब ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी सामने वाले को नीचा और गलत दिखाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और अपने आप को सही दिखाने के लिए भी ये किस तरीके से चीज़ों को पलट देते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के सामने हैं। तो आज के इस वीडियो में बस मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।